हेलो फ्रेंड। जैसा कि अपन कोडिंग रिकॉर्डिंग पढ़ रहे थे, तो ये आपका कोडिंग रिकॉर्डिंग का सेकंड पार्ट है। इसमें हम सीखेंगे कोडिंग रिकॉर्डिंग एक्चुअल होता क्या है, और इसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, किस टाइप के क्वेश्चन अराइज होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। और उनको किस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं, कितना ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि वो सबसे पहले पार्ट फर्स्ट को देखें, क्योंकि उसमें मैंने कुछ लॉजिक्स बताए हैं, कुछ फॉर्मूले बताए हैं, जिससे आप इस क्वेश्चन को जो अभी मैं आप डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ, इसको बड़े आराम से आप सॉल्व कर पाओगे, बना पाओगे। ठीक है। और उसके साथ साथ जो लोग पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग का मीन क्या होता है? कोई वर्ड है जिसको अपन किसी अदर लैंग्वेज में कि कोई भी पैटर्न बना के, कोई भी लॉजिक बना के अगर उसको किसी और फॉर्म में लिख दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? कोडिंग कहलाता है। और जब तक अपन उस कोडिंग से रूबरू ना हो या उसके बारे में नॉलेज ना हो अपने को, वो वर्ड अपने लिए क्या है? टोटली मीनिंगलेस। ठीक है। उसी के लिए इस कोडिंग का जस्ट एक तरीके से कहें अपन तो अपोजिट वर्ड है डिकोडिंग। डिकोडिंग इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट द पैटर्न which which is used to form the code। जो किसी वर्ड का कोड बनाने में जो पैटर्न फॉर्म हुआ उसको ही आइडेंटिफाइड करना, जो आइडेंटिफाइड करने का जो प्रोसेस है उसको अपन क्या कहते हैं? डिकोडिंग करते हैं एक तरीके से। अब इसके कितने पार्ट होते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन आए होते हैं, कितने तरीके से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इन सब चीजों पर डिस्कस करें। जैसे फर्स्ट पार्ट है लेटर कोडिंग। कोई वर्ड है उसकी कोडिंग लेटर, कोई अल्फाबेट को यूज करके उसको कोड कर दिया गया है। सेकंड वन है डायरेक्ट लेटर। इसमें कोई ना कोई पैटर्न फॉर्म होगा लेटर कोडिंग में। और डायरेक्ट लेटर कोड में क्या होगा? किसी भी, जैसे सपोज दैट ए को मैंने जेड से कोड कर दिया, सी को मैंने एफ से कोड कर दिया, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। फिर है नंबर सिंबल कोडिंग। अपन किसी वर्ड को नंबर से या सिंबल से कोड कर सकते हैं। फिर है सब्स्टिट्यूशन ऑन कोडिंग। सब्स्टिट्यूशन मेथड अपन अप्लाई करेंगे। फिर अपना है एक डेसिफरिंग कोडिंग, जिसमें अपन वर्ड, नंबर और सिंबल तीनों तरीके की कोडिंग देखेंगे। ये कोडिंग जो बेसिकली होती है अपने मिनिस्ट्री में या डिफेंस वगैरह में मैसेज कोड करने के काम आती है। ठीक है। इसकी डिकोडिंग कैसे होती है, कैसे इसको यूज करते हैं, ये सारी चीजें अपन सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला पार्ट क्या है? लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग में अपन क्या लेंगे? जैसे लेटर कोडिंग है, कोई सा भी एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझा दूं। जैसे सपोज दैट इसने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका कि टीचर इज कोडेड एज VGCEJGNF, then what will the code for children? इसका एक क्वेश्चन है कि इफ टीचर इज कोडेड एज VGCEJGF, then what will be the code for children? तो यहाँ से जो कि मैंने आपको वैल्यू बताई है, तो उस वैल्यू की हेल्प लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आपको आपके लिए इजी होगा। सपोज दैट टी की वैल्यू क्या है अपने पास? 20। आपको याद होगी T20 करके मैंने बताया था। ई की वैल्यू क्या होती है? 5। ए की वैल्यू 1। सी की वैल्यू क्या हो जाती है? 3। एस की वैल्यू 8। ई की वैल्यू 5 एंड आर की वैल्यू 80। ओके। अब उसी तरीके से अपन ये जो कोड दिया हुआ कोड लैंग्वेज थी, इसकी भी प्लेस वैल्यू अपन लिख लेते हैं एक बार। v is equals to 22, g 7, c 3, e 5, j 10, g 7, f 6। ये सारी चीजें हो गई। अब थोड़ा सा अगर आप इस पे फोकस करो, थोड़ा सा फोकस करो, तो आपको अपने आप ही आइडेंटिफाइड हो जाएगा कि कौन सा पैटर्न लग रहा है, किस पैटर्न को यूज करके अपन इस कोड को जनरेट कर रहे हैं। ठीक है। देखो ये टी की प्लेस वैल्यू कितनी है? 20 है। और थोड़ा सा नीचे अगर इसके अपन देखें तो इसकी वैल्यू कितनी है? 22। तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि टी को वी में कन्वर्ट करने के लिए इसने 2 प्लेस का जंप आउट किया। इसने 2 प्लेस जंप किया। आप ये भी कह सकते हो टी के बीच में यू आ रहा है, यू को अगर अपन स्किप आउट कर दें तो उसके बाद वाला नेक्स्ट जो अल्फाबेट है उसको अपन ने ले लिया। सेम एज 5 में भी अपन देखें तो क्या हो रहा है? +2। ए में देखें तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? +2। सी में देखें यहाँ भी क्या हो रहा है? +2, क्योंकि 3 2 +2 5। यहाँ से 8 देखें तो यहाँ भी क्या हो रहा है? +2। इट मींस आप क्लियर तो हो ही क्या होगा कि आप सब में जब इतने वर्ड्स में +2 हो रहा है, तो आगे के भी रिमेनिंग वर्ड्स में भी +2 होगा। ये एक पैटर्न आपको मिल गया कि जो ये
अपना वर्ड है, इसकी प्लेस वैल्यू जो भी आ रही है उसमें अगर अपन +2 कर दें तो अपना नेक्स्ट कोड आ जाएगा। तो सेम चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन के लिए अपन देखते हैं सी का कोड कितना होगा 3, एच का कोड कितना होगा आपका 8, आई 9, एल 12, डी 4, आर 18, 5 एंड 14। आपको करना क्या है, आपको 3 में +2 करना है, तो 3 में अगर +2 करोगे आप तो कितना आएगा 5, 5 इज द कोड ऑफ ई। 8 में आपको +2 करना है, +2 करोगे 10, 10 इज द प्लेस वैल्यू ऑफ जे। 9 में +2 करोगे 11, 11 इज द प्लेस वैल्यू ऑफ के, ठीक है। 12 में +2 करोगे तो कितना आएगा 14, 14 इज द प्लेस वैल्यू ऑफ एन। सेम एज 4 में +2 करोगे तो कितना 6, 6 इज द प्लेस वैल्यू ऑफ एफ। 18 में +2 करोगे तो कितना आएगा 20, 20 इज द प्लेस वैल्यू ऑफ टी। 5 में +2 करोगे तो कितना आएगा 7, 7 इज द प्लेस वैल्यू ऑफ जी। और 14 में +2 ऐड करोगे तो कितना आएगा 16, 16 इज द प्लेस वैल्यू ऑफ पापा। जो अपन मैंने कल आपको कोड बताया था पापा इट मींस की। तो ये आपका जो है ये क्या आ गया चिल्ड्रन के लिए कोड ड्राइव हो गया। क्यों ड्राइव हो गया, क्योंकि आपको एक पैटर्न पता हो गया था कि जो अपना क्वेश्चन दिया हुआ है जो पैटर्न फॉलो किया उसी पैटर्न से अपन इसको डिकोड कर सकते थे। ये क्या है अपना प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग। ओके, इसमें अपन एक नया क्वेश्चन देखते हैं। सपोज दैट फादर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हैं, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ फादर इज कोडेड एज G, Z, U, G, F and Q, then what will be the code for mother? यहाँ से फिर इसको अपन डिकोड करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो वर्ड फादर दिया है उसका कोड लिख लेते हैं। F कितना 6, A कितना 1, T20, H8, E5, R 18। अपने को कोड निकालना है कि इसका कोड एक्चुअली है क्या, जैसे G7, Z26, U21, G7, F6, Q7। अब यहाँ से देखें यहाँ पे तो 6 था और यहाँ पे इंक्रीज होकर 7 हो गया, इट मींस क्या हो रहा है +1 हो रहा है। अब सोचने वाली बात यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है अपने को। यहाँ a की वैल्यू 1 है, फिर यहाँ 26 आ रहा है, इसका मतलब आप तो कहोगे सर 25 ऐड हो रहा है तभी तो 26 आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक तो 25 है, दूसरा अपन एक और पैटर्न बना सकते हैं। जैसे मैंने कल आपको एक सीक्वेंस में a से लेके m तक अल्फाबेट लिखे थे, फिर n से लेके z तक लिखे थे, तो मैंने कहा था कि एक तरीके से क्लॉकवाइज जाओगे तो आप इस तरीके से आओगे, या आप ये सोचो कि एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो a में से अगर a की प्लेस वैल्यू 1 है उसमें से -1 करते हो तो रिजल्टेंट विल बी 0, 0 होगा तो वहां से आप डिस्प्लेस होके कहां पे आ जाओगे z पे ही तो आओगे। इट मींस यहां से अपन अगर देखें तो कह सकते हैं -1 हो रहा है। सेम एज 20, 20 से कितना हो रहा है 21, तो यहाँ पे कितना हो रहा है +1। अब 8 से 7 हो रहा है तो -1, 5 से 6 हो रहा है +1, 18 से 17 हो रहा है तो -1। आपको पता चल गया कोड क्या है, +1 -1 +1 -1 +1 -1। तो अपन इसकी प्लेस वैल्यू रख लेते हैं जो अपने को क्वेश्चन मार्क दिया, क्वेश्चन दिया इसमें m की प्लेस वैल्यू कितनी 13, o की प्लेस वैल्यू कितनी 15, ऑरेंज 15 केजी 15 रुपीज केजी, t अपना 20 है, ये तो सबको याद हो गया होगा। h 8 है, बनाना सिखाया था आपको, e5 r 18। अब आपको क्या करना है, पहले +1 करना है, तो जैसे ही आप +1 करोगे तो 13 becomes 14, 14 is the place value of n, 15 minus 1 become 14, 14 is place value of n, 20 plus 1 become 21, 21 is the place value of u, and +1 -1 +1 -1, 8 minus 1 becomes 7, 7 is the place value of g, +1 5, 6, 6 is the place value of f, -1 7, -1 from 18, the resultant will be 17 and 17 is the place value of q. Our answer is n and u g f q is the decode for mother. Okay, अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, रिजेक्शन। यहाँ पे थोड़ी सी ओवर राइटिंग हो गई है। रिजेक्शन के लिए देखें अपन तो r की वैल्यू कितनी 18,
ई की वैल्यू 5। आप सभी लोग मेरे साथ साथ कोशिश करें कि मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। जे की प्लेस वैल्यू कितनी 10, ई की प्लेस वैल्यू 5, सी की प्लेस वैल्यू 3, टी की प्लेस वैल्यू 20, आई की प्लेस वैल्यू 9, ऑरेंज अपना 15 kg, नाना जी 14 ईयर ओल्ड। ओके, एस is 19, G is 7, M is 14, 13, sorry, I is 19, 9, sorry, H 8, Z 26, P Papa is 16 year old, W 23, 23। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, पैटर्न आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअली कौन सा पैटर्न इसमें लग रहा है। यहाँ से देखें अपन 18 become 19, it means +1, 5 becomes 7, it means +2, 10 becomes 13, it means +3, 5 becomes 9, it means +4, 3 becomes 8, it means +5, 20 becomes 26, it means +6, 9 becomes 16, it means +7, 15 becomes 23, it means +8, same as 14 becomes 23, it means +9। ओके, तो आपको पैटर्न तो पता ही चल गया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो नंबर है उनको अपन ऐड कर रहे हैं। तो सेम एज मैकेनिक्स के लिए अपन कोड करें, एम की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 14, ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 5, सी होता है अपना 3, एच होता है अपना 8, ए होता है 1, एन होता है अपना 14, सॉरी एम की प्लेस वैल्यू मिस्टेक हो गई 13, आई की प्लेस वैल्यू कितना 9, सी की प्लेस वैल्यू 3। यहाँ से अपन +1 करेंगे तो कितना आएगा 14, 14 इट मीन्स एन, यहाँ से +2 करेंगे तो 7, 7 इट मीन्स जी, यहाँ +3 करेंगे तो कितना आएगा 6, 6 इट मीन्स एफ, +4 करेंगे तो कितना आएगा 12, 12 इट मीन्स एल, यहाँ से +5 करेंगे तो 6, 6 इट मीन्स एफ, +7 21, 21 इट मीन्स यू, +8 5 + 5 + 6 + 7, 7 करेंगे 15, 15 इट मीन्स ओ, +8 करेंगे तो 11, 11 मीन्स के। तो ये आपका आंसर आ गया किसके लिए, मैकेनिक के लिए आपका आंसर आ गया। आपको अगर कोई यहाँ पे ओवर राइटिंग दिखे तो आप थोड़े से वीडियो को पॉज करके बैक करके आप वापस से क्वेश्चन को देख सकते हो, क्वेश्चन क्या था, अपन उसको किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। ओके, अपना नेक्स्ट पार्ट है डायरेक्ट लेटर कोडिंग। डायरेक्ट लेटर कोडिंग में क्या होता है, डायरेक्ट लेटर कोडिंग में अपन ये देखते हैं कि ये सपोज दैट, एक एग्जांपल लेके मैं डायरेक्ट आप इसको बता दूं। इस वाले में जिसमें अपन ने लेटर कोडिंग पढ़ी थी, इसमें तो कोई ना कोई सीक्वेंस निकल रहा था, कोई पैटर्न निकल रहा था, जिसको आइडेंटिफाई करके अपन क्वेश्चन का आंसर दे लेते हैं। लेकिन इस केस में इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन फॉर्म होता है डायरेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं लेके बताता हूँ इसको कि इन अ कोड लैंग्वेज इफ a is coded as w, a tends to w का मींस क्या है, a is coded as w, c is coded as p, e is coded as t, l is coded as z, s is coded as b and t is coded as k, then what will be the code for caster। अब यहाँ पे आपको ये जो कोड दिया है, ये डायरेक्ट कोड दिया है कि कहीं भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ए आएगा तो वहां पे आपको उसको किससे रिप्लेस करना है, डब्ल्यू से ही रिप्लेस करना है। तो यहाँ से अपन देखें, अगर कास्टल के लिए अपन कोड बनाए तो यहाँ से देख लेते हैं इनके कोड लैंग्वेज क्या गिवन है अपने को। इसी को अपन कहते हैं डायरेक्ट लेटर कोडिंग। यहाँ से सी का कोड अगर अपन देखें तो सी के लिए कोड क्या है अपना पी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा पी। ए के लिए कोड देखें तो क्या है डब्ल्यू, और एस के लिए कोड देखें तो अपना क्या था बी, टी के लिए कोड देखें तो क्या है के, एल के लिए कोड देखें तो क्या है जेड, और ई के लिए कोड देखें तो क्या है अपना टी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा किसके लिए, कास्टल के लिए आपका आंसर हो जाएगा। सेम एक क्वेश्चन मैं और आपके सामने लेके आ रहा हूं। सपोज दैट इन अस कोड लैंग्वेज इफ ओ इज कोडेड एज ई, ए इज कोडेड एज सी, M is coded as I, S is coded as O, N is coded as P, E is coded as M,
I is coded as F, P is coded as N, and C is coded as S. Then what will be the code for companies? इसके लिए कोड पूछ रहा है कंपनी के लिए, क्योंकि जो भी यहाँ पे अल्फाबेट आपको दे रखे हैं उन्हीं सारे अल्फाबेट को यूज करके इसने वर्ड फॉर्म किया है। तो आप बड़े ही इजीली तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। सी की प्लेस वैल्यू क्या है एस, ओ की प्लेस वैल्यू क्या है आपकी ई, एम की प्लेस वैल्यू क्या है आई, पी की प्लेस वैल्यू क्या है एन, ए की प्लेस वैल्यू सी, और यहाँ पे एन का कोड क्या दे रखा है, एन का कोड आपको पी दे रखा है, आई का कोड आपको क्या दे रखा है एफ, ई का कोड क्या दे रखा है एम, एन एस का कोड क्या दे रखा है आपको। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अभी तक अपन ने क्या क्या सीख लिया, पहला तो सीख लिया लेटर कोडिंग, जिसमें हम अपने को पैटर्न आइडेंटिफाई करना होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं इसलिए इनको इंडिविजुअली बता रहा हूँ, कम से कम आपको ये तो आइडिया रहे कि कोडिंग डिकोडिंग में कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन है जिसको मुझे किस तरीके से बनाना है, उसमें मुझे एक्चुअली फाइंड आउट क्या करना है, क्या सर्च करना है, क्या चीज मैं सर्च कर लूँ जिससे मेरा क्वेश्चन का आंसर आ जाए। ठीक है, इसलिए मैंने इंडिविजुअल पार्ट में बना के इनके एक एक दो दो एग्जांपल देके आपको समझाया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसमें आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। इसके बाकी के रिमेनिंग 3 पार्ट्स अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसको देखने के लिए आप बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू।